Day 82, create series and data frame in details. So welcome to day 81, 82. So today we will learn how to create a series and data frame in different ways. Every data analyst should know how to create and understand data frame because almost every data set is loaded into a data frame. तो हम देखेंगे किस तरह से हम create करेंगे अलग अलग तरीक़ों से. एंड अगर आपने 81 वाली वीडियो मिस की है तो ज़रूर जाके देखें. एंड हम यहाँ पे देखते हैं टॉपिक 1, क्रिएटिंग अ सीरीज़. तो हाउ टू क्रिएट अ सीरीज़. तो सीरीज इज वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर. एंड ये एक डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर. सिंटेक्स pd डॉट सीरीज़ डेटा. अगर हमें कोई भी सीरीज़ को क्रिएट करना होगा तो हम ये चीज़ तो हमें रखना होगा भाई. pd डॉट सीरीज़ मैं मतलब इतना टास्क आपको प्रोवाइड करूँगा कि आप अगर करोगे उसे तो सिंपल सी बात है, चीज़ें अपने आप लर्न हो जाएगी. तो यहाँ पे pd डॉट सीरीज़ एंड डेटा. pd डॉट सीरीज़ डेटा कुछ इस तरह से. एंड अगर इसके एग्जांपल देखा जाए, इंपोर्ट पांडा एज ए pd. सबसे पहले पांडा को इंपोर्ट किया जाएगा, फिर मार्क्स नाम का वेरिएबल क्रिएट करके pd डॉट सीरीज़ लिखा जाएगा कि हमें मार्क्स का सीरीज बनाना है. एंड उसके अंदर अपने नंबर्स को लिखा जाएगा 85, 90, 58, 78, 95. एंड फिर प्रिंट कर दिया जाएगा मार्क्स को. तो इस तरह से हमारा आउटपुट आ जाएगा. एंड वहाँ पे डेटा टाइप भी बताएगा कि आपने कौन से मार्क्स को. यहाँ पे आप कैरेक्टर भी लिख सकते हैं. एंड यहाँ पे हमने एंड प्रिंट दिस कोड एग्जाम्पल. सो टॉपिक 2, क्रिएट अ सीरीज विद अ कस्टम इंडेक्स. मतलब प्रीवियस वीडियो में हमने जब एक सीरीज़ क्रिएट किया था तो उसमें जो हमारा कस्टम इंडेक्स था वो 0 से आता था. बट यहाँ पे हम देखेंगे अलग अलग तरीक़ों से किस तरह हम अपने इंडेक्स को बना सकते हैं. वी कैन आल्सो गिव आवर ऑन इंडेक्स. ओके, मतलब हम अपने इंडेक्स को भी दे सकते हैं. सो यहाँ पे इंपोर्ट पांडा एज pd करेंगे सबसे पहले. एंड मार्क्स नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया. एंड सीरीज अगर हमें बनाना है तो लिखेंगे pd डॉट सीरीज़. एंड सबसे पहले एक कोष्टक लगाएंगे, फिर उसके अंदर लिस्ट वाले कोष्टक को लगाएंगे. मार्क्स लिखेंगे 85, 90, 78. एंड फिर उसका इंडेक्स सबसे ऊपर राहुल होना चाहिए, फिर प्रिया, फिर अमन. तो यहाँ पे इंडेक्स नाम का वेरिएबल बना के एक लिस्ट के अंदर हमने डेटा को दे दिया किसका नंबर कितना है. एंड प्रिंट मार्क्स करा दिए. सो इस कोड को हम रन कराते हैं. अपने जुपिटर नोटबुक में मैंने कल वाली वीडियो में कन्फिग्रेशन करा दिया कि कैसे आपको क्या करना है. एंड यहाँ पे ये हमारा इंडेक्स नहीं दिया है, बट अगर यहाँ पे देखा जाएगा तो हमें इंडेक्स प्रोवाइड किया गया है कुछ इस तरह से. मतलब कि अगर हम इंडेक्स यहाँ से हटा लेंगे, यहाँ से अगर हम इंडेक्स हटा लेंगे, या फिर मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, तो ये देखिए इंडेक्स हमारा ये दे दिया. बट अगर हम डिफ़ॉल्ट हमारा 0 से इंडेक्स स्टार्ट हुआ, बट अगर हम इंडेक्स को हटा के एंड अब इस कोड को रन करें तो डायरेक्टली इंडेक्स के जगह पे हमारा नेम दे रहा है. हम कुछ भी इंडेक्स के जगह पे लिख सकते हैं अपने नीड के अनुसार. नेक्स्ट, क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम यूजिंग डिक्शनरी. मतलब डिक्शनरी से आप डेटा फ्रेम को कैसे क्रिएट कर सकते हैं. तो काफ़ी सिंपल कोड होगा ये. इंपोर्ट पांडा एज अ pd एंड स्टूडेंट कर्ली ब्रेसेस. एंड यहाँ पे नेम लिखेंगे एज मार्क्स. नेम के आगे जितने भी लोग हैं उनका नेम, एज के आगे जितने भी लोग हैं उनका एज, एंड मार्क्स के आगे जितने लोगों का मार्क्स है वो. एंड फिर हमें बस df pd डॉट डेटा फ्रेम करना है एंड स्टूडेंट. और हमें प्रिंट कराना है df को. हमें प्रिंट कराना है df को, स्टूडेंट को प्रिंट नहीं कराएंगे. कुछ इस तरह हमारा जो इसका आउटपुट होगा वो आएगा. इंपोर्ट पांडा एज अ pd स्टूडेंट इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस नेम एज मार्क्स एंड df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम. एंड यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस जब हम लगाए रहेंगे तभी हमारे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे. एंड जब हम इसे रन करते हैं तो हमारा इस तरह से एक डेटा फ्रेम बन के आ गया. हमें बस ये कीवर्ड लगाने की नीड है. अगर हम यहाँ पे सीरीज़ लगा देंगे तो सीरीज़ बन जाएगी, एंड डेटा फ्रेम लगा देंगे तो डेटा फ्रेम लग जाएगी. बट ये तभी काम करेगा जब हम यहाँ पे इंपोर्ट किए रहेंगे पांडा एज अ pd. एंड नेक्स्ट, क्रिएटिंग डेटा फ्रेम यूजिंग लिस्ट. हम लिस्ट का यूज़ करके कैसे डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं. तो काफ़ी सिंपल सा है. तो मैं डायरेक्टली इसे रन आपको करके दिखाऊंगा पहले. तो यहाँ पे इंपोर्ट पांडा एज pd हमने किया एंड डेटा लगाया, डेटा नाम का वेरिएबल. एंड लिस्ट के अंदर हमने लिखा लैपटॉप एंड 50,000. और फिर माउस 500, कीबोर्ड 1500. एंड फिर हमने क्या लिख दिया कि df इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम. तो ये तो हमारे लिस्ट का, जो ये हमारी लिस्ट है उसका डेटा फ्रेम बना देगा. एंड डाटा हमने कॉमा किया कॉलम, डेटा कॉलम. तो एक में हमारा प्रोडक्ट चला जाएगा, एक में प्राइस. मतलब कि जो हमारा डेटा नाम का वेरिएबल है, सिंपल से समझिए, ये जो डेटा नाम का वेरिएबल है हमने डेटा फ्रेम को बता दिया
डेटा नाम का जो वेरिएबल है उसके कॉलम 2 होने चाहिए, एंड पहले कॉलम में प्रोडक्ट, दूसरे कॉलम में प्राइस, एंड फिर हमें प्रिंट करना है किसे, डीएफ को। सो अब हम इसे रन करते हैं तो कुछ इस तरह से हमारा आउटपुट आ गया कि प्रोडक्ट प्राइस लैपटॉप 50,000, माउस 500, कीबोर्ड 1500। नेक्स्ट, क्रिएटिंग डेटा फ्रेम विद कस्टम इंडेक्स। कस्टम इंडेक्स से अगर हमें डेटा फ्रेम को क्रिएट करना है तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, जो कि इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, काफ़ी सिंपल है कस्टम इंडेक्स करने के, जो कि मैंने प्रीवियस वाले वीडियोस में भी बताया था किस तरह कस्टम इंडेक्स से कर सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर देखेंगे तो सबसे पहले नॉर्मल इंडेक्स से भी हमारा हो जाएगा, और कस्टम इंडेक्स से import panda as a pd, student is equal to curly braces, name is equal to Rahul, and marks 85 1978 curly braces end, open curly braces, end curly braces, and df is equal to pd dot data frame स्टूडेंट कॉमा इंडेक्स S1 S2 S3, मतलब जहाँ पे इंडेक्स 0 1 2 3 आता था वहाँ पे स्टूडेंट आएगा S1 S2 S3, एंड DF डाटा फ्रेम इक्वल टू PD डाटा फ्रेम। हमने डेटा फ्रेम में इसको रखा है, ये 2 लाइन नीचे हैं तो इसका मतलब ये नहीं, ये अलग है, इन्हीं के साथ हैं। तो इसे रन करेंगे, S1 S2 S3, नेम मार्क्स 85 90 78। सो पांडा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी इन Python with data analytics, and how to check data types. Data types, every column has in data type, use data type to check them. Example like import panda as a PD, PD is a panda shortage name, and as name alias, student curly braces, name, age, marks, and name के आगे राहुल इस टाइप से, एंड एज 2021, मार्क्स 85 19, एंड df is equal to pd dot data frame student, एंड इम्पॉर्टेंट कीवर्ड df डॉट dt टाइप, मतलब डेटा टाइप्स हमें बताना है, तो ये हमें हमारे डेटा टाइप्स को बता देगा। अगर हम सीरीज़ बनाएंगे तो भी लिखेंगे df डॉट डेटा टाइप्स, सो प्रोवाइडिंग योर करेंट डेटा टाइप्स। रन दिस कोड, काफ़ी सिंपल ये कोड है हमारा। इस कोड को जब हम रन करेंगे तो आएगा नेम एंड ऑब्जेक्ट। नेम एज क्या है, इंटीजर है, मार्क्स क्या है, इंटीजर है, एंड डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। इसने हमारे डेटा टाइप को भी बता दिया। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसे समझता है, तो इस ऊपर वाले को ऑब्जेक्ट समझा जाता है, राहुल प्रिया को, एंड पाइथन में स्ट्रिंग, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट। एंड रियल डेटा एनालिटिक्स एग्जांपल, सो इन्हें मुझे रन कराने की नीड नहीं है। एम्प्लॉय डिटेल्स इस तरह से कुछ बनाना है, एंड डेटा फ्रेम क्रिएट करना है डीएफ, एंड प्रिंट कराना है डेटा फ्रेम का डेटा टाइप्स, एंड आउटपुट कुछ इस तरह से आएंगे जो कि आप लोग कर लेंगे आई होप। प्रैक्टिस टास्क प्रोग्राम 1, क्रिएट सीरीज एंड series with the custom index and direct dictionary to data frame, list to data frame, how to create list to data frame, and next check data type, अपने प्रोग्राम का डेटा टाइप सभी को चेक करना है, एंड कोड भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप कोड को देख के जब 10-12 बार करोगे आसानी से चीज़ें हो जाएंगी, इसीलिए इतना प्रैक्टिस में करा रहा। इंटरव्यू क्वेश्चन, व्हाट इज अ सीरीज? अ सीरीज इज अ वन डायमेंशनल लेबल डाटा स्ट्रक्चर इन अ pandas, and what is data frame? So df dot data frame method, and what is the function used to create a series, pd dot series. What does data type do? It display data types of each column in a data frame. And today this video is summary, create series, custom index, create data frames, and dictionary to data frame, list to data frame, custom row index, data type, real data, and list example. So thanks for watching this video. Thank you.